वीडियो में दीवाना ने मनीषा के परिवार के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने समाज के सभी सदस्यों से इस मुद्दे पर आवाज उठाने का आग्रह किया है। दीवाना ने इस बात पर जोर दिया है कि समाज में सच्चाई और न्याय की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से सच्चाई की खोज में अपने प्रयासों को जारी रखने की अपील की है। अपने संगीत के माध्यम से दीवाना ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो समाज में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। इस घटना में संदीप और अन्य आरोपियों के बीच भूमि विवाद के कारण उत्पन्न तनाव ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। यह पारिवारिक झगड़े का एक गंभीर उदाहरण प्रस्तुत करता है। आरोपी की मानसिकता और उनके व्यवहार को समझाने के लिए गांव वालों के अनुभव और बयान महत्वपूर्ण है, जो समाज में व्याप्त कुंठाओं को स्पष्ट करते हैं। वीडियो में यह भी बताया गया है कि कैसे स्थानीय समाज में जातिवाद और भेदभाव का प्रभाव इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा देता है। यह स्थिति गंभीर चिंताओं का कारण बनती है। इसके साथ ही इस घटना के पीछे छिपे सामाजिक और आर्थिक कारणों पर भी चर्चा की गई है। मनीषा जैसी पीड़िताओं की स्थिति को समझने के लिए हमें इन कारकों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मनीषा के परिवार की स्थिति और उनके संघर्ष को भी प्रस्तुत किया गया है। यह दर्शाता है कि कैसे ऐसी घटनाएं परिवारों पर गहरा असर डालती है। वीडियो में बताया गया है कि समाज में इज्जत और जाति के लिए संघर्ष कैसे होता है। यह मुद्दा हमारे समाज की मानसिकता को चुनौती देता है और इस पर गहरी सोच की आवश्यकता है। दलित समाज की महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया गया है। यह दर्शाता है कि उन्हें किस प्रकार के सामाजिक संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में वीडियो में मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा की गई है, जो अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भंग करती है। यह सवाल उठाता है कि क्या सच में न्याय मिल रहा है। सरकार और पुलिस की निष्क्रियता पर भी प्रकाश डाला गया है। यह दर्शाता है कि पीड़ितों को न्याय पाने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह समाज की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ खड़े हों। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, खासकर तब जब उन्होंने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया। यह स्थिति न्याय प्रणाली पर गंभीर चिंताओं को दर्शाती है। मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज को जागरूक करने में मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दलित समुदाय की बेटियों के प्रति समाज का रवैया चिंताजनक है। जब कोई अप्रिय घटना होती है, तो केवल कुछ समुदाय ही विरोध करते हैं, जबकि अन्य चुप रहते हैं। सामाजिक संगठनों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। यह जानना आवश्यक है कि क्यों वे केवल वोट लेने के लिए ही हिंदू समुदाय का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य मुद्दों पर चुप रहते हैं। अधिकारों की बात आने पर सवर्ण और अवर्ण के बीच भेदभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। इससे यह संदेश मिलता है कि केवल वोट बैंक के लिए ही समुदाय का ध्यान रखा जाता है। सॉफ्ट भेदभाव का मुद्दा, जो बेरोजगारी और पुलिस के रवैये से जुड़ा है, समाज में गहराई से फैला हुआ है। इसके प्रभाव को समझना आवश्यक है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की गंभीरता पर चर्चा की गई है, जिसमें दिल्ली की निर्भया केस का उल्लेख किया गया है। यह घटना एक चेतावनी के रूप में सामने आई है। फोरेंसिक रिपोर्टों की भूमिका और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर किया गया है। यह न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर सीधा असर डालता है। महिला पुलिस के साथ छेड़खानी और पत्थरबाजी के आरोपों की चर्चा की गई है। इसके साथ ही न्याय की मांग के लिए लोगों का प्रदर्शन और उनकी नाराजगी को भी उजागर किया गया है। पूर्व विधायक राजबीर पहलवान के घर पर पंचायत में 4 दोषियों को निर्दोष बताने का उल्लेख किया गया है। यह समाज में न्याय की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाता है। पीड़िता के परिवार को मुआवजा देने के मामले में प्रधानमंत्री की धमकी का जिक्र भी किया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास किस तरह से प्रभावित हो रहा है।